आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम चल रहा है उसी का ऐसे वीडियो हम बना रहे हैं। तो अभी हम ऐसे हिंदी मेजर पेपर 3 का हम ऐसे ये दूसरा वीडियो मेरा पे है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, जो कि आप लोग अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो चैनल में जाकर आप लोग ऐसे वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ, तो वहाँ से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो आज मेरा सेकेंड वीडियो है। इसी तरह हम ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि उसके अंदर ही आप लोग को आने का संभावना 100% बना रहे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला सब्जेक्ट का होगा वो सारा इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अभी तक हम हिस्ट्री और एमडीसी हिंदी पेपर का बना चुके हैं, वो सारा ऐसे आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल में जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ, तो वहाँ से आप लोग देख के। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत और विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ समझने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए ऐसे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों बना हुआ, तो आप लोग ऐसे जाकर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन कुछ भी पूछना होगा तो वहाँ से आकर पूछिए, आप लोग का जवाब दिया जाएगा वहाँ से। तो चलिए हम यहाँ के से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के इसका काल 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक था। इस समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा, तो इस समय से अंग्रेज ऐसे भारतीय समाज के से बहुत तरीका से इसको प्रभावित कर चुके थे, या सामाजिक हो या आर्थिक हो या फिर इसका ऐसे जैसे भी कूटनीतिक चाल से सारे तरीका से प्रभावित कर चुके थे कौन, अंग्रेज लोग। तो इसको ऐसे उजागर करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे बहुत तरीका से काव्य किए थे। भारत समाज को उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए, ऐसा ही सभी तरीकों से ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे समाज को सुधारने का काम किए थे। ये अपने काव्य के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, या निबंध के रूप में, या पत्रकार या समाज सुधारक, राष्ट्रवादी, सभी तरीका से अपने ऐसे व्यापक रूप से प्रदान किए थे समाज को। यहाँ समाज को अनेक तरीका से ये ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे सुधारने के काम किए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे भारत के समाज को सुधारने में बहुत तरीका से हेल्प किए थे। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा महत्वपूर्ण है, जो कि यह ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसे अत्यंत स्थान से अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। जबकि समाज सुधारने का जो काम करता है उसको ऐसे महत्वपूर्ण ही और गौरवपूर्ण ही की काम दिया जाता है। तो उन्होंने ऐसे आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवक्ता माना जाता है, और उनको ऐसे नाम पर भी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम चरण भारतेंदु युग भी कहा जाता है। इस समय ऐसे भारतेंदु युग इसको कहा जाता था। कब से कब? 1850 से 1885 के बीच में ऐसे भारतेंदु युग कहा जाता, क्योंकि इसको समाज के सुधारने में बहुत सारा कविता के रूप में या फिर कविता के रूप में, काव्य के रूप में, ये सारे तरीका से अपनाए थे, और भारत के सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था समाज सुधारने में। समाज यहाँ पे आगे देखिएगा कि भारतेंदु न केवल कवि थे, बल्कि ये नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे, पत्रकार भी थे, और यहाँ समाजक सुधारक और राष्ट्रीयवाद का चेतना भी करते थे। इनके साहित्य में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी ऐसे यथार्थ चित्रण मिलता है। यानी कि अभी वर्तमान में भी इनका ऐसे काव्य को वो बहुत ज़्यादा समस्याओं को समझने में ऐसे इसका अर्थात चित्रण अभी भी वर्तमान में मिलता है। यहाँ पे आगे देखिएगा इसका कि भारतेंदु का ऐसे काव्य का मुख्य रूप है जन जागरण को, समाज को सुधारने का काम बहुत ज़्यादा तरीका से कहते हैं। सुधारक के रूप में, समाज के सुधारक के रूप में, राष्ट्रीय चेतना के रूप में और सामाजिक अर्थार्थ से जुड़ा हुए थे। उन्होंने साहित्य में मनोरंजन का साधन ना मानकर उनको जन जागरण का माध्यम बनाया, और उनकी ऐसे काव्य विशेषताओं में उनकी रीति काल परंपराओं से अलग था। आधुनिक चेतनाओं को वो प्रतिनिधित्व कवि बनाती थी। यानी रीति काल ऐसे आप लोग ऐसे देखिएगा, स्त्री को श्रृंगार के रूप में कविता जो करते थे उसे रीति काल कहा जाता था। इससे अलग था भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता, इनसे अलग, जो कि इनसे अलग क्या था, समाज सुधारक के रूप में काम करते थे। इनका कविता से समाज सुधारक के रूप में, राजनीतिक के रूप में, आर्थिक के रूप में, संस्कृति के रूप में इनका काव्य रचना आते थे। तो इसका बात है इनका बात है यहाँ पे देखिएगा कि हिंदू हरिश्चंद्र के राष्ट्रीय चेतना का स्वर क्या था इसमें, यानी कि राष्ट्र के प्रति किन तरीका से सोचते थे या किस तरीके से सोचते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय चेतना में इसका ज्यादा रुचि रखते थे। इन्होंने शासन को ऐसे दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप से उजागर किया, भारतीय को आत्मसम्मान का और स्वाभिमान का उससे भावनाओं से बचाया। यानी कि यह ऐसे अंग्रेजी जितना भी दुष्परिणाम करते थे उससे बचाने का काम ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत खूबी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से कहे थे उस समय के। कब? 1850 के करीब के बात है। इनका बाद यहाँ पे देखिएगा कि एक पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ था। इस पंक्ति के बारे में सबसे पहले समझ लेते थे। उनकी ऐसे कविताओं में देश की दैनिक स्थिति का और विदेशी शासनों का ऐसे शोषण और भारतीय दशाओं को, मानसिकता, आर्थिक दुर्दशा का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पे है इनका एक पंक्ति, यहाँ एक दो पंक्ति लिखा हुआ, तो दो पंक्तियों के मतलब आप लोग समझिएगा। यहाँ पे ऐसे रोहु भारतवासी, यानी कि भारतवासी रो रहे हैं, क्यों? दुखित भइल भारी, यानी कि दुख ऐसे बहुत ज्यादा भारी हो, दुष्परिणाम के कारण हो गया था भारी। यानी कि भारतवासी रो रहे हैं, उसमें उनको प्रभाव ज्यादा हुआ था, दुष्ट ज्यादा हुआ था, दुखी ज्यादा थे उनके अंग्रेज के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड पंक्ति में है अंग्रेज राज सुख सभे
विधि भारी, यानी अंग्रेज राज से अपने सुख सुविधा सभी ले रहे हैं, पर वहाँ के जनता को, वहाँ के समाज को ऐसे सभी विधि ऐसे अच्छी तरीक़ा से सुविधा नहीं मिल रहा है। इस पंक्तियों में ऐसे राष्ट्रीय के प्रति ऐसे गहरी वेदना और चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना और भावनाओं की ही नहीं बल्कि यह व्यवहारिक भी थे और देशवासियों के संगठित होकर ऐसे जागरूक होने का संदेश भी देते थे। तो यहाँ पे इसका मतलब आप लोग समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे की ओर इसका सामाजिक अर्थात और सुधार भावना, इनकी कविताओं में ऐसे समाज को सुधारने का भावना बहुत अच्छी तरीक़ा से झलकता था। ये कूटनीतियों को, अंधविश्वासों को, जातिवाद को, छुआछूत को, नारी अवमानना को, अशिक्षित को, रूढ़िवादी जैसे लोगों को ऐसे ये तीखा प्रहार करते थे कविता के रूप में। यहाँ पे ऐसे रचनाओं को समाज सुधार की प्रबल भावना दिखाई देती थी। वे चाहते थे कि समाज प्रगति के मार्ग पर अग्रणी हो। वह न कभी केवल ऐसे समस्याओं को देखा बल्कि समाधान को भी और संकेत किया। उन्होंने की कविता को ऐसे समस्याओं तो कविता में ही लिखा, पर उसको उजागर करने या उसके ऊपर उससे ऐसे अलग होने या उससे सुधारने का भी इनकी कविताओं में अच्छी तरीक़ा से झलकता है। आज इन्हें ऐसे उन्होंने विशेष रूप से नारी की दायित्व स्थिति पर करुणा दृष्टि डाली और विधवा विवाह और नारी शिक्षा और नारी सम्मान को आवश्यकता पर बल दी। उस समय आप लोग देखिएगा कि जिस समय ऐसे 1850 के ईस्वी में लगभग में, उस समय ऐसे सती प्रथा इस सब का युग था जिसमें स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता था अच्छी तरीक़ा से। तो उस समय से ऐसे देखिए उजागर करने का काम इन्होंने किए थे। यहाँ पे आगे की जन भाषा का प्रयोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे काव्य विशेष में सरल भाषा और सहज रूप के और जनसाधारण भाषाओं का प्रयोग करते थे जिसमें ऐसे लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आता था। यहाँ पे ब्रज भाषा और साथ ही साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे जिससे ऐसे लोगों को अच्छी तरीक़ा से इसका भाव समझ पाते थे। रीतिकाल के कवियों में ऐसे कृत्रिम और अलंकारिक भाषाओं को विपरीत से भारतेंदु की भाषा में ऐसे प्राकृतिक प्रवाह स्पष्ट रूप से और उनकी भाषा आम जनता के हृदय में सीधे स्पर्श करते थे। ऐसा भाषा लिखते थे जिससे सीधे ऐसे व्यक्तियों को हृदय के रूप में प्रवेश कर जाता था। इसका आगे की ओर यहाँ पे देखिएगा कि व्यंग और कटाक्ष के रूप में ऐसे ये कविताओं को प्रकट भी किया करते थे। यहाँ पे समाज, राजनीतिक और धार्मिक पाखंडियों को तीखा व्यंग करने में ये माहिर थे, यानी कि इनका कविताओं में इतना अच्छा से व्यंग करने का इतना अच्छा से व्यंग किया करते थे कि इसको ऐसे लोगों को ऐसे हृदय में लग जाता था कि ये व्यंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे अंग्रेजी शासन और भारतीय की गुलामी मानसिकता, भ्रष्टाचार को दिखावटी धार्मिक और उनकी व्यंग बड़े प्रभावशाली थे। उनको ऐसे व्यंग केवल मनोरंजन के नहीं बल्कि वह ऐसे समाज को ऐसे झकझोरने के लिए हैं, यानी कि उनका ऐसे व्यंग ऐसे समाज को सुधारने के लिए काम किया करते थे कि ये सब गलत है, ये सही है। इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से झलकते थे। इनका बाद ऐसे यथार्थवादी दृष्टिकोण, भारतेंदु हरिश्चंद्र से काव्य यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिपूर्ण है। उन्होंने काल्पनिक विचार करने का बजाय से जीवन की वास्तविक समस्याओं को ऐसे उन्हें अपने काव्य का विषय बनाया था, यानी कि ये ऐसे आप लोग को काल्पनिक छोड़ के आधुनिक रूप में ऐसे जितना भी काम किया करते थे, आधुनिक रूप में आने वाला है उस पर ज़्यादा विश्वास का ज़्यादा जोर दिया करते थे। इन्हें गरीबी, शोषण, बेरोजगारी इस सब पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। और विदेशी शासन जो कि आप लोग का अंग्रेज शासन किया करते थे तो उस समाज को ऐसे बिगाड़ने का काम किया करते थे। भावात्मक और संवेदनशीलता, यहाँ पे इनका देखिएगा कि भारतेंदु की कवि में ऐसे गहरी भावात्मक और संवेदनशीलता की दिखाई पड़ती थी। देश की दुर्दशा देखकर उनकी हृदय करुणा से भर जाता था, यानी कि देश का जैसा दुर्दशा था उसका देख कर ऐसे भारतेंदु को हृदय ऐसे भर जाता था कि करुणा से भर जाता था कि ये कैसा हाल ऐसे समाज को कर दिया है। यहाँ पे आगे की ओर देखिएगा भक्ति और धर्म की चेतना, भक्ति और धर्म की चेतना से भक्ति और धर्म की भावनाओं को विद्यमान थे। उन्होंने कृष्ण भक्त, राम भक्त और ईश्वर के प्रति ऐसे आस्था को अपनी कविताओं में स्थान दिए थे। ये सभी ऐसे आप लोग यहाँ पे देखिएगा कृष्ण भक्त, राम भक्त और ईश्वर के सभी आस्थाओं को ऐसे अपनी कविताओं में ऐसे ये दिखाते थे और अच्छी तरीक़ा से समझाते थे। यहाँ पे ऐसे हालांकि उनकी भक्ति रूढ़िवादी नहीं थी बल्कि मानवीय और नैतिक मूल्यों से जोड़कर वे धर्म को सुधारने में और नैतिकता से जोड़कर देखते थे। रीतिकालीन परंपराओं से विच्छेद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता रीतिकालीन परंपराओं से स्पष्ट रूप से भिन्न है। रीतिकाली से इनका कविता एकदम स्पष्ट रूप से भिन्न है, अलग तरीका से कविता किए करते थे। रीतिकाली में ऐसे जहाँ पे नारी सौंदर्य, श्रृंगार और अलंकार प्रदान करते थे, वहीं भारतेंदु के कविताओं में ऐसे समाज सुधारक, जीवन, राष्ट्र पर केंद्रित इनका कविता रहते थे। उन्होंने श्रृंगार की सीमाओं को तोड़कर साहित्य की व्यापक सामाजिक संदर्भों में प्रदान किया। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी कविता का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे इनका पॉइंट है, यहाँ पे उनको ऐसे आधुनिक हिंदी कविता का जनक भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट इसका पॉइंट आगे देखिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट में है कि साहित्य का उद्देश्य पूर्व स्वरूप यहाँ पे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य के लोक मंगल का साधन मानते थे। उन्होंने कविताओं को ऐसे उद्देश्य केवल सौंदर्य सृजन नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का उत्थान करने में इनका कविताओं को झलकता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आगे की ओर 10वां पॉइंट, इनकी कविताओं को ऐसे बहुविधि
काव्य के रूप में प्रयोग किया करते थे, यानी कि भारतेंदु ने कविताओं को विभिन्न रूपों दिया, जैसे गीत, पद, मुक्त, राष्ट्रीय गीत, व्यंग्यात्मक कविताओं भी यह से अच्छी तरीका से लिख पाते थे। 11 नंबर यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि आधुनिक चेतना का प्रतिनिधित्व, भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक चेतना का प्रतिनिधित्व भी करते थे। स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, शिक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता पर बल भी दिया करते थे। उनकी कविताओं में परंपरा और आधुनिक का सुंदर समन्वय दिखाई देता था। अतीत को प्रेरित करके भविष्य की ओर उन्मुख होते थे, यानी कि अतीत को नहीं भविष्य की ओर जाने के प्रेरित किया करते थे। यहाँ पे प्रेरणादायक और जन जागरणकारी स्वर था। भारतेंदु की कविताओं में जन जागरण का स्वरूप आगे को यहाँ पे देखिएगा कि प्रेरणादायी और जन जागरण स्वरूप यहाँ इनको कविताओं में देखने को मिलता था। भारतेंदु कविताओं में ऐसे जनता को निष्क्रिय तक से लेकर निकाल कर ऐसे सक्रिय के रूप में ले जाने के काम किया करते थे। यहाँ पे इनकी कविताओं में प्रेरित करता था कि देश और समाज को प्रत्येक व्यक्तियों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्तियों का कर्तव्य निभाना चाहिए। जो भी उनका कर्तव्य है वो सारा कर्तव्य ऐसे हर एक व्यक्तियों को निभाना। यहाँ निष्कर्ष दिया गया। निष्कर्ष में आप लोग को बताए थे कि पहले अगर इससे पिछला का वीडियो भी देख चुके हैं तो निष्कर्ष में आप लोग को क्या लिखना है, इसका शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन रहेगा उसका शॉर्ट आंसर ही लिखना है। निष्कर्ष में आप लोग का अच्छे तरीके से शॉर्ट आंसर लिख दीजिएगा, उसी से नंबर आप लोग मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट ही आंसर आप लोग को यहाँ पे लिखा मिलेगा। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत है विशेषताओं और उनकी हिंदी साहित्य का है युग प्रवक्ता बनाती है, और उनकी है कविता में राष्ट्रीय चेतना, देखिए राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक अर्थात और सुधारक भावना और व्यंग और भावात्मक और जन भाषा का सशक्त उदाहरण है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का कविताओं में क्या झलकता था? सामाजिक सुधार, समाज सुधारक, राष्ट्रीय चेतना का सुधारक का, भावना का और व्यंग के, इस सभी को झलकता था। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वही लिखा है कि सभी ऐसे सशक्त उदाहरण इनका था। यहाँ पे आगे उन्होंने ऐसे साहित्य को राज दरबारों और सीमित वर्गों को निकालकर जन साधारण से जोड़ा, और उनका काव्य से आज भी प्रसंगित है और समाज को दिशा देने में सक्षम रखता है। ये सभी ऐसे आप लोग यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा हुआ, जो निष्कर्ष यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा रहता है आंसर ही जो क्वेश्चन का रहता है। तो आप लोग निष्कर्ष यहाँ पे देख लीजिएगा, निष्कर्ष पूरा डिटेल्स है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो भी ला रहे हैं जो कि आप लोग को बताए थे कि हम 5 से 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप पास जल्दी पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।